चलो तो जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी अच्छे हो? आज मैं आपके लिए जो वोकैब के लिए ना नई चीज लेके आया, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है ना? क्या है? फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है ना? लेकिन पहले हम क्या करेंगे, नाउन के केस कर लेते हैं कुछ और फिर हम करेंगे फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, चल। तो अभी हमारे पास हैं पजेसिव केस के रूल्स कुछ। ठीक है ना? देखो नाउन चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो इसकी अभी और चार पांच या 6 क्लास होंगी। उसके बाद में एक्सरसाइज की 3, 4 या 5 क्लास होंगी। ठीक है ना? हाँ, चलो देखते हैं। तो अभी कौन सी क्लास है नाउन की? 6th है ना? ठीक। पजेसिव केस का पहला रूल क्या कह रहा है, जरा देखिए जरा। पजेसिव केस वैसे होता क्या है? अपस्ट्रोफी और एस, यही होता है। ठीक है ना? अच्छा सुनो, पजेसिव केस आपका ऑफ से भी बन जाता है। ठीक है ना? इसके रूल्स मैं बताऊंगा आपको, है ना? जनरली जो पजेसिव केस माना जाता है वो किसको माना जाता है? अपस्ट्रोफी एस को माना जाता है। ठीक है? तो इसका जो मुख्यतः या मेनली इसका जो प्रयोग किया जाता है ना, वो किसके साथ किया जाता है? लिविंग्स के साथ किया जाता है, ना कि नॉन लिविंग्स के साथ। फिर नॉन लिविंग्स के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? वो ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? अच्छा, हिंदी में अगर इनका अर्थ देखा जाए तो क्या आता है? का, की और के इनका अर्थ आता है। ठीक है ना? हिंदी का निकाला जाए तो का, की, के अर्थ आता है। या मेरा, तेरा, है ना, उसका, उसकी, उसमें तो काकी की आ रहा है खैर, पर फिर भी मेरा तेरा है तो तब भी क्या आएगा? पजेसिव केस आएगा। अब सुनो, पजेसिव केस होता क्या है, मैं आपको जैसा कि कल की क्लास में बता चुका था, मैं फिर से बता देता। पजेसिव केस होता है जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु से आप अपना या तो संबंध बताओ या उस पर आप अपना अधिकार या स्वामित्व बताओ, उसको क्या बोलते हैं? हम पजेसिव केस बोलते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो देखो, द चेयर्स लेग वॉज ब्रोकन। जो कुर्सी है उसकी जो टांग है वो कैसी है? टूटी हुई है। अब देखो इसके ब्रैकेट में लिखा है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोले तो गलत है। वाई? बिकॉज वी कैन नॉट यूज अपस्ट्रोफी एस विद नॉन लिविंग्स। वी कांट यूज अपस्ट्रोफी एस विद नॉन लिविंग्स। वी कैन यूज अपस्ट्रोफी एस विद लिविंग्स। हिंदी बोलूं, हम जो है नॉन लिविंग के साथ में अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते और लिविंग के साथ में हम अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। अब जब इसके साथ अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते और टांग किसकी है? कुर्सी की है। टांग से संबंध किसका? कुर्सी का। पजेसिव केस तो यहां पे आएगा। फिर क्या आएगा? तो वो आएगा आपका ऑफ। क्या आएगा? ऑफ। अच्छा, ऑफ ऐसा है जो लिविंग तथा नॉन लिविंग दोनों के लिए आ जाता है। ठीक है? ऑफ कैसा है? जो लिविंग तथा नॉन लिविंग दोनों के लिए आ जाता है। बट अपस्ट्रोफी है सिर्फ लिविंग के लिए आता है ना? चलो अब देखो, जब इसको हम लिखेंगे ना, सही लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखो लेग पहले आ जाएगा, है ना, और चेयर कहां पहुंच जाएगा? बाद में पहुंच जाएगा, और बीच में क्या लगा देंगे? ऑफ और 10। ठीक है ना? तो द लेग ऑफ द चेयर वॉज ब्रोकन। अब ये कैसा है? अब ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो पजेसिव बनाने के लिए क्या लगाया गया है? ऑफ लगाया है। क्योंकि चेयर कैसा है? चेयर है आपका नॉन लिविंग। कैसा है? नॉन लिविंग। इसलिए हम जो है इसके साथ में अपस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। ठीक है ना? चलो अगला देखिए जरा। एग्जाम्पल, एवरी टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है मानना। ठीक है ना? निभाना। जैसे मान लो किसी ने आज्ञा दी तो आप उसको मान रहे, तो यू आर डूइंग व्हाट? यू आर कैरिंग आउट। यू आर डूइंग व्हाट? यू आर कैरिंग आउट। ठीक है ना? तो एवरी टीचर यानी हर टीचर इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना। तो हर अध्यापक से उम्मीद की जाती है। पैसे बन रहा है इसलिए थर्ड फॉर्म आया इसके बाद। एक्टिव में क्या आता है इसके बाद में?
हाँ क्या आता है, आई, और पैसिव में, हाँ ठीक है ना। क्यों अब यहाँ पे पैसिव क्यों बना है, क्योंकि टीचर उम्मीद कर रहा है कि टीचर से उम्मीद की जाती है, टीचर से उम्मीद की जाती है ना, यानी टीचर उम्मीद नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट जरूर है लेकिन उम्मीद करने वाला कौन, कोई और जब सब्जेक्ट डायरेक्टली काम नहीं करता, इनडायरेक्टली कोई और काम करता है, तब हम क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पैसिव। तो इसलिए यहाँ पे बनाइए पैसिव, ठीक है। चलो, टू कैरी आउट हिज प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स, यानी अपने जो है उसके खुद के जो प्रिंसिपल होता है उसके ऑर्डर्स को मानना। ऐसी उम्मीद की जाती है हर अध्यापक से कि वो जो है अपने प्रिंसिपल का जो आदेश है या ऑर्डर है उसको निभाए, उसको पूरा करे, उसको माने, ठीक है। चलो, अब ये कैसा है, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल कौन, पर्सन, पर्सन कौन, लिविंग, लिविंग के साथ हम क्या लगा सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, इसलिए सेंटेंस कैसा हो गया, सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया ये अभी पूछो, आ गया जी, कौन सा वाला बता दो, ठीक है। देखो हम लिविंग केस, देखो पहले ऐसे समझो, जो पॉजिटिव केस होता है ना, जो पॉजिटिव केस होता है वैसे तो जनरली उसको क्या माना जाता है, अपॉस्ट्रोफी एस, लेकिन ऑफ से भी हम बना लेते हैं, किससे, ऑफ से भी हम उसको बना लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये सिर्फ नॉन लिविंग के लिए आता है और ये आता आपका नॉन लिविंग के लिए, ठीक है ना। ये लिविंग के लिए आता है अपॉस्ट्रोफी एस, और ऑफ किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए, लेकिन ऑफ आपका लिविंग्स के लिए भी आ जाता है, ठीक है ना। हम जैसे यहाँ पे लिखा है ना प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल, ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल भी कर सकते हैं, या प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। हम ऐसे भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, है ना, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये सही है, लेकिन पहला वाला एग्जांपल देखिए जरा, यहाँ पे क्या है, चेयर स्लैब, ये गलत है। क्यों, क्योंकि चेयर कैसी है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। अब ऑफ लगाते हैं तो पता है जिसके लिए लगाते हैं वो बाद में पहुंच जाता है, और ये जो होता है वो पहले आ जाता है, यानी लेग आ जाएगा पहले और चेयर कहाँ पहुंचेगा, बाद में पहुंचेगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, प्रिंसिपल्स ऑर्डर, तो देखो अगर हम ऑफ से बनाएंगे तो ऑर्डर पहले आ जाएगा और प्रिंसिपल कहाँ पहुंच जाएगा, बाद में पहुंच जाएगा, ठीक है ना, अगर आप जो ऑफ से बनाते हो तो, ठीक है। अब आ गया समझ में, फिर से पूछ रहे किसी को अगर नहीं आया तो, गॉट इट, शैल वी मूव, ओके। मॉडल एग्जांपल आपके सामने, मुझे आ रहा बताइए। अच्छा तुमने कर भी लिया, सही करी है, ये सही करी है, क्या कह रही है ये, हाँ हाँ नहीं लगाते हैं, क्योंकि सर ये कह रही है कि क्योंकि सर मोबाइल जो है कैसा है, सर नॉन लिविंग है, और अभी आपने बताया कि नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ना कि अपॉस्ट्रोफी एस का, तो अपॉस्ट्रोफी एस को हटा दो। अच्छा बन कैसे जाएगा फिर ये, हाँ बैटरी ऑफ माई मोबाइल फोन, ठीक है ना, कैसे बन जाएगा, बैटरी आ जाएगी पहले और ये पहुंच जाएगा बाद में, बैटरी ऑफ माई मोबाइल फोन बन जाए, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़े, चल अब देखो जरा अगला, ऐसे प्लूरल नाउन्स जिनका अंत किस पे हो, हाँ एस पर, तो उनको हम पता है अपॉस्ट्रोफी एस से पजेसिव नहीं बनाएंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी से उसका जो है पजेसिव केस बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे हिसिंग साउंड वाले होते हैं, हिसिंग साउंड किसको बोलते हैं, ऐसा साउंड दे, और वो किसका हो सकता है, तीनों स का हो सकता है,
है ना, हिंदी में। और वैसे सी आ जाए, एस एच आ जाए, एस आ जाए, या कोई अन्य ऐसी चीज आ जाए जो वाला साउंड दे रही हो, तो उसके साथ में भी हम क्या लगाते हैं, सिर्फ अपस्ट्रोफी लगाते हैं, ना कि अपस्ट्रोफी प्लस एस। ठीक है ना, आगे देखेंगे, पहले इसको समझो। ये क्या कह रहा है, ऐसे नाउन्स जिनका, ऐसे प्लूरल नाउन जिनका अंत एस पर हो रहा हो, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, अपस्ट्रोफी लगाते हैं, ना कि अपस्ट्रोफी और एस। अब आप कहोगे कि सर प्लूरल नाउन तो बनाते ही एस लगा करके, तो इसमें ये लिखने की क्या बात थी कि ऐसे नाउन जिनका अंत एस पे होता है, ऐसा कुछ आ रहा होना दिमाग में? तो दोस्त जरूरी नहीं है। अब इसका कैसे बनाओगे प्लूरल, ऐसे नहीं ना, कैसे बनाओगे, एम ई एन, इसमें हम अपॉस्ट्रोफी प्लस एस दोनों लगाएंगे, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। क्या लिखा है, मैंने लिखा है ऐसे प्लूरल नाउन्स जिनका अंत एस पर होता हो, को यानी उनको अपॉस्ट्रोफी लगाकर पजेसिव बनाते हैं, ना कि अपॉस्ट्रोफी प्लस एस। ठीक है, चलो एग्जांपल्स देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। देखिए, देयर इज अ बॉयज हॉस्टल नियर माय कॉलोनी। अब देखो, कभी आपने बॉय हॉस्टल सुना है, गर्ल हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज हॉस्टल सुना होगा, गर्ल्स पीजी बॉयज पीजी, ऐसे ही तो बॉयज पीजी। अब सिर्फ आप एस लगाकर इसको खत्म नहीं कर सकते, आपको देखो किसका हॉस्टल का संबंध किससे, बॉयज से, तो संबंध बता रहा तो पजेसिव केस तो आएगा ही आएगा। अब पजेसिव केस आपका दो तरह से होता है, या तो ऑफ लगा दो या अपस्ट्रोफी एस लगा दो, लेकिन अपस्ट्रोफी एस हर जगह नहीं लगता है, कहीं कहीं एस को उठा करके सिर्फ अपस्ट्रोफी लगा देते हैं। और वही ये कह रहा है कि ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम सिर्फ अपस्ट्रोफी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपस्ट्रोफी लग जाएगा अकेला और हॉस्टल। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ पे एस और अपस्ट्रोफी दोनों आ तो रहे हैं, तो मैंने अपस्ट्रोफी एस की मना किया, एस अपस्ट्रोफी की मना है। एस तो प्लूरल बनाने के लिए उसको नाउन को आया है, अपस्ट्रोफी वाला एस थोड़ी ना ये भाई, पजेसिव केस वाला एस है क्या ये, जरा कॉमन सेंस लगाओ, ये तो नाउन को प्लूरल बना रहा है ना भाई, भाई नाउन को प्लूरल ही तो बना रहा है, वही वाला तो ऐसा ही है, ये पजेसिव केस वाला थोड़ी ना ऐसा है। पजेसिव केस वाला कब होता, जब मैं ऐसे करके ऐसे लगा देता, तब ये पजेसिव वाला होता। ठीक है ना, समझ गए। चलो अब मुझे ये बताओ, मुझे नहीं बनाना ये अपॉस्ट्रोफी एस से, मुझे ऑफ से बनाना, फिर कैसे बनाएंगे, हॉस्टल ऑफ बॉयज। ठीक है ना, ओके। तो ये वाला वाक्य कैसा है, अगला देखिए जरा, सही है, लेट मी रीड। द कंडीशन ऑफ गर्ल्स कॉलेजेस इन बंगाल नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड डाउन। जो स्थिति है लड़कियों के कॉलेज की बंगाल में, उसको आवश्यकता है सुधार की, इम्प्रूव, टू बी इम्प्रूव वैसे में पढ़ना, ठीक है ना, सुधार की, है ना, सुधार किए जाने की या सुधार की नाउ। अब ठीक है, अब देखो गर्ल्स है, सिर्फ क्या लगाया है, अपस्ट्रोफी, तो इसका मतलब ये भी वाक्य कैसा है, सही है। ठीक है, चलो अब आपके पास नोट करके कुछ दिया हुआ है, देखो वही आ गया, ये तो वही आ गया। ठीक है ना, इन नाउन्स के साथ अपस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। इन नाउन्स मतलब जैसे वीमन है, मैन है, अब इनके साथ अपस्ट्रोफी एस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो अंत है वो एस पर नहीं हो रहा है, वो एस पर नहीं हो रहा। मैन का क्या कर दिया है, MEN कर दिया, तो जब एस पर अंत नहीं हो रहा, तो जब हम पजेसिव केस लगाएंगे तो अपॉस्ट्रोफी एस के साथ लगा देंगे। ऑलराइट, सो वील गो विद अपॉस्ट्रोफी एस विद सच नाउन्स। ऑलराइट, मूव, शैल बी मूव, ओके। एग्जाम्पल देखो, वुमेन्स पार्लर है ना, मेंस सैलून, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, समझ गए। किस किस को समझ नहीं आया अपने बच्चों, सबको आया, श्योर, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा,
मॉडल एग्जाम्पल करिए और मुझे बताइए जरा। पक्का पक्का। अच्छा मुझे इस वाक्य का ना, मुझे हिंदी नहीं आ रहा है। कैन somebody टेल मी द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? हाँ लाउडर। गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, हो जाता गलत। कैन यू, या प्लीज। हाँ हाँ की गई है, की गई थी। डू यू नो, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हो दैट की थ्री इडियट मूवी, जो थ्री इडियट मूवी थी वॉज शॉर्ट, शॉर्ट जो है सूट की सेकंड फॉर्म, नहीं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म है भाई, क्योंकि वॉज के बाद आ रही है, क्या बन रहा है, पैसिव बन रहा है भाई, क्योंकि मूवी खुद थोड़ी ना शूट हुई थी, उसको किसी और ने शूट किया था, तो पैसिव बनेगा, है ना। तो पैसिव में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शॉर्ट क्या है यहाँ पे, इन अ गर्ल्स हॉस्टल, गलत हो गया, है ना। यहाँ पे क्या होगा, एस नहीं हो, ठीक है, और बाकी कैसा हो जाएगा, बाकी आपका फिर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। रुक जा, आप बताएंगे, लीजिए बताएं। आप बताएंगे, रेड टी शर्ट, बैठ के बताएं। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, सी पार्ट, व्हाट इज द एरर? पक्का मतलब MENS ऐसे, यस, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक की जगह ई हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा एस, ठीक है, समझ गए, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए जरा, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स का किसी पर जॉइंट पोजीशन हो, जॉइंट पोजीशन मतलब संयुक्त अधिकार या संयुक्त संबंध हो किसी से, तो पजेसिव केस बाद वाले नाउन के साथ इस्तेमाल करती। ध्यान से समझो, जैसे मान लो ये संस्थान मेरा और मेरे भाई का है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मेरा है, मैंने नाम लिखा अपना, और भाई का नाम लिखा, है ना, एंड तो लगाना पड़ेगा, है ना। तो जो अपस्टॉपी एस लगेगा ना, वो किस में लगेगा, बाद वाले के साथ लगेगा। अगर एक ही चीज पे दो लोगों का अधिकार हो या एक ही चीज से दो लोगों का संबंध हो, समझना, एक ही चीज से अगर दो लोगों का संबंध हो या एक ही चीज पर दो लोगों का अधिकार हो, तो जो अपस्टॉपी एस है वो बाद वाले के साथ लगेगा, याद रखो। एग्जाम्पल देता हूं तब आपको अच्छे से समझना आ जाए। रोहन एंड सोहन्स, रोहन एंड सोहन्स पार्टनरशिप, सुनो, पार्टनरशिप की स्पेलिंग लिख लेना, है ना, सही है, एरर कर जाते हो एग्जाम से, ठीक है, ध्यान रखो। फर्म इज डूइंग वेल, रोहन और सोहन की जो पार्टनरशिप यानी साझेदारी की जो फर्म है वो तरक्की कर रही है, अच्छा कर रही है। अब सुनो, फर्म कैसी है, साझेदारी, यानी फर्म कैसी, और अधिकार इस पे या संबंध इससे कितने लोगों का, दो का, 1+1। और जब एक ही चीज से दो लोगों का संबंध हो तो अपस्ट्रोफी एस कहाँ लगाएंगे, सेकंड वाले में लगाएंगे। एक आ गया रोहन, बीच में एंड, और एक आ गया सोहन, तो अपस्ट्रोफी इन्होंने कहाँ लगा दिया है, या। इसका मतलब वाक्य कैसा हो गया ये,
सही हो गया। पहले बता किस किस को समझ नहीं आया। याद रखने वाली चीज है ये। सबको आया? नहीं आए वो पूछ लें, गर्ल्स बॉयज सारे पूछ लें, ठीक है। चलो देखो जरा, रिया एंड पियास मदर इज कमिंग टुडे, बताओ जरा। सही है? क्यों सही है? कैसे पता? अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूं यहां गलती नहीं है, यहां गलती है, आर कर दो। अब क्या करोगे? तब सही हो जाएगा। चलो अब सपोज यहाँ पे आर होता, फिर क्या होता? फिर इजी आएगा। चलो मैंने मैंने मान लो यहाँ पे आर कर दिया, ये नहीं, चलो गलती से मुझसे ये टाइप हो गया। अब मैंने बोला लो आ रहे, लो मैंने आर लिख दिया। अब बताओ जरा, इजी आएगा? अरे मैं कह रहा हूं कि बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है? आर लिख दिया, इज नहीं है, अब बताओ। गलत है। अब सुधार करना जरा इसमें। पक्का? देख लो, देख लो। ठीक है, चलो एक नियम बता देता हूं। अगर दोनों का अलग अलग चीजों पर अलग अलग अधिकार होगा या संबंध होगा, तब हम जो अपॉस्ट्रोफी है दोनों की तरफ, दोनों के साथ लगा देते। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर दोनों लोगों का अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं से संबंध या उन पर अधिकार होगा, तो अपॉस्ट्रोफी एस फिर हम दोनों के साथ लगाते हैं, ठीक है। देखो जरा वाक्य को, अब कहां गलती हो सकती है? देखो, अगर सामान्य ऐसे सेंटेंस लिखा है ना, तो उसको हम दो तीन तरह से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे आर कर सकते हैं और यहाँ पे एस लगा करके, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ एस लगा करके सही कर सकते हैं, है ना। पर एक चीज समझो, हम यहाँ पे से आर काट के एज लिख दें, आर काट दी जाए और यहाँ पे एज लिख दी जाए, तो एक ही जगह सुधार करने से पूरा वाक्य सही हो रहा है। देखो जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो आपको कुछ इस तरह से सही करना है कि अगर एक ही जगह सुधार करने से वाक्य सही हो रहा है तो वही सही है, और एक से अधिक जगह सही करने से सही हो रहा है तो वो सही ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ जैसे उचित देखा जाए तो अगर आर को काट दिया जाए, है ना, और इज को लेके आ जाओ बाहर, ठीक है, और आर को जो है काट दो, तो वाक्य कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर अगर लगाओगे तो पहली बात तो मदर में एस लगानी पड़ेगी, एक जगह तो यहां सुधार किया, और एक जगह रिया में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगानी पड़ेगी। तो दो दो जगह क्यों कर रहे हो? क्यों? मान लो ऐसे डिवाइड कर दिया, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, और नो एरर पार्ट फोर। अब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो देखो अगर आप आर करोगे यहाँ पे, तो एक तो यहाँ पे एस लगानी पड़ेगी और एक यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस, तो दो दो पार्ट्स में आप एरर कैसे कर सकते हो? समझ रहे हो? या मान लो इस सेंटेंस को ब्रेक करके रख दिया गया, जैसे मान लो रोहन एंड को एक पार्ट बना दिया, इसको एक पार्ट बना दिया और रख दिया, और इसको एक पार्ट बना दिया, इसको एक पार्ट बना दिया, और एक लिख दिया नो एरर, ठीक है ना। तब कैसे करोगे? दो दो पार्ट में तो नहीं सुधार करोगे, सॉरी कौन सी पहुंच गया, इसको दो दो पार्ट में तो नहीं करोगे, ठीक है ना, एक ही पार्ट में करना पड़ेगा ना। तो वो कौन से वाले में करके कर दो, यही कर दो अगर आर दिया होगा तो, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़े, चल। क्या लगता है तुम्हें, रिया पिया आ रही है कि रिया पिया की माँ आ रही है? तो इस किसके लिए आएगा? हाँ, आ कौन रहा है? तो इस किसके बारे में बात करेगा फिर? क्योंकि कमिंग इसके हिसाब से आया है, और आ कौन रहा है? माँ, तो इस किसके लिए आया? माँ के लिए। गेटिंग? आगे बढ़े। रिकीस एंड प्रियास जॉइंट अकाउंट इज एक्टिवेटेड नाउ, बताएं। श्योर?
पक्का। रिक्की से हटा दो, आर लगा दूं तो सही हो जाएगा ना, है ना। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आर लगाने से सही हो जाएगा? जो लग रहा है सो कहो, जो लग रहा है सो कहो। कितने लोग कह रहे हैं कि आर नहीं, ऐसे तो सही है? ओके। कितने लोग कंफ्यूजन में बताएं, शर्माए ना। ओके और ओके 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 ओके। देखो, पता है हमारे पास ना क्ल्यू जरूर होते हैं, संकेत हमारे पास जरूर होते हैं कि कहाँ गड़बड़ है। संकेत को बस हमें पकड़ना आना चाहिए, बाकी हमारे पास संकेत होते हैं। जरा गौर से देखो, आंखों के साथ साथ दिमाग को खोल के पढ़ो इसको। यस, अकाउंट कैसा? जॉइंट। भाई अकाउंट कैसा है? जॉइंट। जॉइंट का मतलब अकाउंट एक हो गया, पहली बात तो ये। अब जब आप यहाँ पे आर करोगे तो अकाउंट्स में लगाओगे, लगाओगे, जॉइंट को उठाओगे। तो इतने क्यों भाई, इतने यहाँ पर क्यों छेड़ रहे हो? सीधी बात है, जॉइंट अकाउंट है, इसका मतलब दोनों का एक ही अकाउंट हो गया। और जब एक ही अकाउंट हो गया और एक ही चीज से दो लोगों का संबंध हो तो अपॉस्ट्रोफी एस हम कहाँ लगाएंगे? सेकंड वाले में लगाएंगे जो कि लगा हुआ है, यानी ये तो अपनी जगह है। लेकिन ये फालतू आ गया, यहां से आप इसको हटा दीजिए और वाक्य आपका कैसा हो जाएगा? सही। समझ गए? तो आंखों के साथ साथ दिमाग भी खोल किया कुछ। ठीक है, आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, बट अगर आ गया कहीं कंजक्शन तो इसका मतलब ये है कि उल्टा होने वाला है कुछ। क्या होने वाला है? उल्टा। इसका मतलब जो पहले था उसका उल्टा होने वाला है इधर, तो वही होगा सेपरेट पोजीशन, यानी अलग अलग संबंध या अधिकार या स्वामित्व होगा। तब हम अपॉस्ट्रोफी एस इसके और इसके दोनों के साथ लगाएंगे। ठीक है, समझ गए? चलो देख लो जरा। आई लाइक गांगुली एंड तेंदुलकर बैटिंग। गांगुली और तेंदुलकर क्या करते हैं? वो बैटिंग करते हैं। ठीक है, बैटिंग किस में करते हैं? वो बैटिंग करते हैं, वो क्रिकेट में करते हैं। तो अब एक चीज बताओ कि जो है बैटिंग, क्या एक ही बैटिंग दोनों करेंगे? भाई दोनों एक ही खेलेंगे? नहीं, अलग अलग खेलेंगे भाई, अलग अलग ही तो खेलेंगे। तो इसका मतलब दोनों की जो बैटिंग है वो कैसी है? अलग अलग है। तो अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगना चाहिए? इसमें और इसमें, दोनों में लगना चाहिए, जो कि लगा हुआ है। इसका मतलब वाक्य कैसा है? सही वाक्य। ठीक है, अगला देखो जरा, अगला देखिए। रोहन्स एंड सोहन्स फर्म्स आर डूइंग वेल। रोहन की और सोहन की जो फर्म है कैसी हैं? अलग अलग हो गई। और वो क्या क्या कर रही हैं? अच्छा कर रही हैं। तो हम अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ कहाँ लगाएंगे? यहाँ और यहाँ, दोनों जगह लगाएंगे। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। रियाज एंड पियास मदर्स आर गुड फ्रेंड्स। क्ल्यू दिया है। अब अकेला मैं यहाँ पे गुड छोड़ देता, गुड छोड़ देता तो आप दो तरह से इसको सही कर सकते थे। एक तो मदर में से ऐसे हटा देते हो, यहाँ पे इस कर देते और यहाँ से फर्स्ट ऐसे हटा देते। हालांकि इतनी सुधार की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक ही जगह से हो जाता। लेकिन फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स शब्द है, इसने तो इतना आसान कर दिया ना इस वाक्य को कि साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों की माँ फ्रेंड्स हैं। इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं, माँ अलग अलग हैं, तो दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दे। समझ गए? पक्का? हाँ, तो बाकी ये भी कैसे हैं? सही। किस किस की समझ नहीं आया? सबके आया? फिर आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा मॉडल एग्जांपल से मुझे बताइए जरा गलती कहाँ है इनमें। ठीक है, पक्का?
पहले वाले में फर्स्ट पार्ट में गलती है। अच्छा हाँ, ये भी बड़ा सिंपल हो गया। कैसे? देखो जरा, जानवी और तानवी फादर्स आर, पहली बात तो ये, पहली बात तो ये फादर्स आर। अब आप कहोगे सर नहीं, हम तो एक ही पार्ट में एरर हो जाएगा, यहाँ पे इस कर देंगे और यहाँ पे फादर में से ऐसा डाल देंगे तब भी तो वाक्य सही हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे क्या लिखा है, बट जानवी's फादर इज रिचर देन तानवी's, या तन्वीस, जानवी के पिताजी तन्वी के पिताजी से ज्यादा रिच है, ज्यादा पैसे वाले। तो इसका मतलब दोनों अलग अलग है। अब अलग अलग है तो अपस्ट्रॉफी दोनों के साथ, यहां तो सुधार की आवश्यकता नहीं है। फिर कहां सुधार की आवश्यकता है भाई? अलग अलग है तो फादर्स होगा और आर होगा, है ना? तो फिर हम कहां लगा देंगे अपस्ट्रॉफी? यहां लगा देंगे अपस्ट्रॉफी, और बाकी फिर कैसा हो जाएगा, सही। ठीक है, किस किस के समझ नहीं आया? सबके आया? वेरी नाइस। आपके आया? पक्का? आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट वन। पवन्स एंड करण's फादर इज अ गुड पर्सन एंड ही ऑलवेज टीचेस। देखो अब आपको, सर अगर हम ऐसा करें, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी ना हटा करके, ध्यान से सुनना ठीक है ना, अगर हम ऐसा करें, यहाँ पे से जो अपस्ट्रॉफी है उसको ना हटा करके यहाँ पे फादर में लगा देंगे एस और इज का कर देंगे आर, और पर्सन में एस कर देंगे और ही की जगह कर देंगे हम दे। तो सर एक ही पार्ट में तो सुधार कर रहे हैं, तब भी तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आगे देखो जरा क्या होता है। अब ऑलवेज टीचेस आ गया, अब टीचेस आ गया तो इसका मतलब वो कैसा रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा, क्योंकि दो दो पार्ट्स में हम गलती, बोथ पवन एंड करण नॉट टू डू रॉन्ग विथ एनीवन इन देयर लाइफ। तो ठीक है, इसका मतलब यहां सुधार करने की आवश्यकता हमें नहीं है। फिर कहां करेंगे? यहां से जो हम अपस्ट्रोफी को हटा देंगे, क्योंकि दोनों भाई भाई और पिताजी उनके, पवन और करण के पिताजी एक अच्छे इंसान है और वह हमेशा सिखाते हैं दोनों को, पवन और करण को, कि किसी के भी साथ वो जो है अपनी जिंदगी में गलत ना करें। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, जिन वर्ड्स, आगे वो हिसिंग साउंड वाला, जिन वर्ड्स का अंत हिसिंग साउंड से होता है उनके साथ सिर्फ क्या लगाएंगे, अपस्ट्रॉफी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अपस्ट्रॉफी, ऐसे होता है। ठीक है ना? चलो, जैसे देखो मुनेश, 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 हिसिंग साउंड हो रहा है, अंत में क्या हो रहा है? देखिए जरा, ये क्या कह रहा है, अंत हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड किसको बोलते हैं, समझ रहे हो? मुनेश, मुनेश, मुनेश। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिर्फ अपस्ट्रॉफी। हम सोचें कि अपस्ट्रॉफी प्लस एस दोनों लगा दें तो क्या हो जाएगा वो, गॉट इट? आगे देखिए जरा, फॉर पीस, 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 शांति, पीस से, शांति की खातिर, तो पीस साउंड हिसिंग आ रहा है तो क्या लगा दिया, अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा। फॉर जीसस, जीसस से, भगवान की खातिर, क्रिश्चियन लोग कहते हैं भगवान की खातिर, जीसस क्रिश्चियंस के होते हैं, ठीक है ना, ईसा मसीह जिनको बोलते हैं हिंदी। तो जीसस सिर्फ अपस्ट्रॉफी एस लगा दिया। मुकेश, मुकेश ग्रैंडफादर, मुकेश, तो सिर्फ अपस्ट्रॉफी एस लगा दिया। ठीक, सॉरी, सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगा दिया है ना, अपस्ट्रॉफी एस वो जवान पर चढ़ा हुआ है ना, तो सिर्फ अपस्ट्रॉफी एस लगा दिया, सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगा दिया। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपस्ट्रॉफी और इसको बोलते हैं एस। चल आगे बढ़ते, क्या कह रहे हैं, बोले बोले बोले, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, आगे बढ़ा फिर, चल मॉडल एग्जांपल बताइएगा जरा। रितेश, रितेश, अरे यही है, पकड़ लिया, रितेश, एस को काट दीजिए, बाकी आपका सही हो जाए। ठीक है, समझ गए सभी लोग? आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा, ऐसा मत करना प्रभु, हाजी हाजी कहना, नील सर की क्लास में रहना, है ना, ऐसा मत करना।
जब आए समझ में तभी हाँ जी कहना, ठीक है। हाँ देखो जरा अगला, ये जरा ध्यान से समझना, ठीक है ना, ध्यान से समझना मतलब समझना। ये अक्सर कर एग्जाम में जो एग्जाम्स में आपके में आता रहता है, तो बड़े ध्यान से समझना मतलब समझना। देखो जरा, जीरंड से पहले जो नाउन एडजेक्टिव्स आते हैं, यानी जीरंड क्या होता है, जीरंड होता है आपका यस वर्ब प्लस आईएनजी, है ना। तो उससे पहले या तो नाउन आए या एडजेक्टिव आए, तो वो किस में आएंगे, पजेसिव केस में आते हैं। एडजेक्टिव तो खुद अपने आप में होते ही हैं, जैसे माई, योर, हिज, आवर, हर, ईटीसी। पजेसिव नाउन किससे बनते हैं, अपस्ट्रोफी या अपस्ट्रोफी एस से, ठीक। चलो तो क्या लगाएंगे आप, नाउन और एडजेक्टिव को पजेसिव केस में करेंगे। जैसे देखो, आई लाइक योर टीचिंग, टीचिंग मुझे आपका पढ़ाना, जीरंड का हिंदी में तो ना नहीं निकलता, ठीक है ना। मुझे आपका पढ़ाना पसंद है, मैं आपका पढ़ाना पसंद करता हूं, ठीक। तो टीचिंग वर्ब प्लस आईएनजी क्या है, ये जीरंड है। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव आ गया तो योर। अब मान लो एडजेक्टिव नहीं नाउन आ जाता, नील आ जाता, नील, क्या करते, यस नील्स, क्या करते, नील्स, ठीक है ना, ऐसे करते, समझ गए। आगे देखो जरा, सी स्टॉप्ड रोहित बिहेविंग लाइक दिस, उसने रोहित का इस तरह से व्यवहार करना रोक दिया। तो बिहेविंग जीरंड क्या लगा दिया, अपस्ट्रोफी एस के साथ, यानी पजेसिव नाउन लगा दिया, ठीक है। मैं रोहित की जगह ही के साथ से चलता तो क्या था, ही के साथ से चलता तो क्या था, हिज। कभी भी आप हिम मत लगा देना। मॉडल एग्जांपल्स देखिए जरा, सॉरी सिम लाइक सिम बिहेविंग, गलत हो गया, क्या होगा, हिम की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं, कौन सा केस चाहिए, केस कराए थे ना कल। जिन बच्चों का मिस हो गया है वो आप अपने चैनल नील सर अकेडमी पर जाकर के वीडियो देख सकते हो, क्लास नंबर 5, ठीक है। चलो जरा अगला देखो, पूरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं फिर, है ना। अगला देखो, नो बडी एप्रिशिएटेड पारुल सिंगिंग, किसी ने भी पारुल की गाने को एप्रिशिएट यानी तारीफ नहीं की। हाँ क्या हो जाएगा, जीरंड, तो अपस्ट्रोफी एस लगाएंगे, पारुल्स क्या हो जाएगा, पारुल्स, और बाकी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो किस किस के समझ नहीं आया, सबको आया, आगे बढ़ो फिर देखो। अब आपकी क्या आ जाती है, वोकैब में हम क्या करेंगे आज, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है ना। चल अब समझो फ्रेजल वर्ब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रेज में आती है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज आपका होता है मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड होता है फ्रेज, लेकिन वो सेंटेंस या क्लोज ना हो, मतलब उसमें एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब ना आए, सब्जेक्ट के लिए वर्ब ना आए, वरना वो क्या बन जाएगा, सेंटेंस या क्लॉज बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो ये है, ये पूरा क्या है, ये सेंटेंस है पूरा। अब इसमें भी देखो, इसमें भी दो है, एक तो ये है ना, एक तो ये, और एक यहां से लेके यहां तक, दो है सेंटेंसेस, वो हम आपकी भाषा में कह रहे हैं, लेकिन ग्रामर इन दोनों को बोलेगी क्लॉज, और ये पूरा पूरा क्या है, पूरा का पूरा क्या है, सेंटेंस है। अब इसमें फ्रेज कई सारे बन सकते हैं, जैसे देखो फॉर डायरेक्शन फ्रेज हो गया, टू आस्क फ्रेज हो गया, आस्क फॉर फ्रेज हो गया, फैमिलियर विद फ्रेज हो गया, दिस एरिया फ्रेज हो गया, समझ गए। हाँ आगे बढ़े, अब देखो जरा, आई नीड, देखो इसका सॉरी मीनिंग नहीं बताया मैंने, एग्जाम्पल पहुंचे डायरेक्ट। आस्क फॉर, देखो आस्क का मतलब होता है वैसे मांगना या पूछना, है ना, या कोई चीज कहना, किसी चीज करने के लिए कोई कुछ कहना। आस्क फॉर कहना किसी चीज के लिए, यानी मांगना किसी चीज के लिए,
यानी पूछना किसी चीज के लिए, ठीक है। टू रिक्वेस्ट और सीक समथिंग फ्रॉम समवन, प्रार्थना करना या तलाशना कोई चीज किसी से। यानी जैसे मैंने कहा कि कैन आई आस्क यू फॉर टेकिंग मी वन ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं आपसे एक गिलास पानी मांगने के लिए कह सकता हूं या मंगा सकता हूं आपसे, ठीक है ना, ऐसे होगा। तो देखो एग्जांपल देखो, आई नीड टू आस्क फॉर डायरेक्शंस, मुझे आवश्यकता है निर्देशों के बारे में पूछने की या जानने की, बिकॉज क्योंकि आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस एरिया, क्योंकि मैं इस एरिया से जो है परिचित नहीं, इस एरिया से मैं अभिज्ञ अभिज्ञ मतलब जानकार, या मुझे मालूम नहीं है इस एरिया के बारे में, मैं परिचित इस एरिया से नहीं, ठीक है। फैमिलियर का मतलब क्या होता है, परिचित, ठीक है। आगे देखें, चलो जरा आगे देखिए। द स्टूडेंट हैड टू आस्क फॉर एन एक्सटेंशन, मतलब होता है प्रसार विस्तार, मतलब एक्सटेंशन एक्सटेंड से है, एक्सटेंड यानी बढ़ाना, प्रसार करना, फैलाना, और एक्सटेंशन उसका क्या हो गया, नाम, प्रसार, फैलाव। जैसे मान लो मैंने आपको कोई टाइम दे दिया कि तुम्हें ना ये जो क्वेश्चन है ना 2 मिनट के अंदर करने हैं पांचों, आपने कहा सर नॉट पॉसिबल, प्लीज 1-2 मिनट और दो ना, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन दो ना, तो वो होता है एक्सटेंशन, ठीक है ना। हाँ। तो द स्टूडेंट हैड टू आस्क फॉर एन एक्सटेंशन ऑन द डेडलाइन ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस। तो जो विद्यार्थी था उसको पड़ा, क्या पड़ा, मांगना पड़ा या रिक्वेस्ट करनी पड़ी, काय के लिए, प्रसार के लिए, या जैसे मान लो कोई टाइम उसके बढ़ाने के लिए, ऑन द डेडलाइन, डेडलाइन मतलब होता है अंतिम तिथि या अंतिम समय, किसी चीज का दिया हुआ अंतिम समय। जैसे मैंने कहा ना मंडे तक एनी हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट, तो आपकी डेडलाइन क्या होगी, मंडे, क्या होगी आपकी, वो डेडलाइन होगी, ठीक है, समय सीमा, ठीक है ना, समय की अंतिम सीमा, समय की अंतिम सीमा को क्या बोलते हैं, डेडलाइन। जिनको नहीं पता वो लिख लेना, मेरी नौकरी तब भी लग जाए, ठीक है। ड्यूटी यानी कि वजह से, किसकी वजह से, अनएक्सपेक्टेड यानी जो उम्मीद नहीं की थी, ठीक है, जिसकी उम्मीद नहीं की थी। एक्सपेक्टेड यानी जिसकी उम्मीद की थी, और अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद नहीं की थी, किसकी, सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ पड़ी जिनकी उम्मीद नहीं की थी, और इसी वजह से क्या, जो समय दिया था ना उसमें काम नहीं हो सकता, इसलिए विद्यार्थी को क्या करना पड़ा, रिक्वेस्ट करनी पड़ी, मांगना पड़ा, कहना पड़ा, काय के लिए, प्रसार के लिए, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े। अब इसको फ्रेजल वर्ब क्यों बोलते हैं, आस्क के साथ हम फॉर आया है, तो 2 शब्द हो गए, तो वो शब्द नहीं बचे, वो फ्रेज हो गया, और फ्रेज में भी क्या है, इसका क्या निकल रहा है, वर्ब, वर्ब निकल रहा है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। व्हाट इट, आगे बढ़े, चलो। मूव, आस्क आउट, आस्क यानी अगेन वही, मांगना, कहना, पूछना, आउट यानी बाहर के लिए, आउट यानी बाहर या बाहर के लिए। तो टू इनवाइट समवन ऑन अ डेट और टू स्पेंड टाइम टुगेदर, किसी को इनवाइट करना यानी मतलब जरूरी नहीं कार्ड छपवा के निमंत्रण दिया जाए, इनवाइट का मतलब होता है बुलाना, किसी को आमंत्रित करना डेट पर या फिर कुछ समय साथ बिताने के लिए। डेट क्या होता है, देखो वैसे तो होता है डेट दिन, दिनांक, और वैसे डेट का मतलब होता है, चलो मैं सिंपल भाषा में बता देता हूं, आप अगर किसी के साथ उसमें हैं, रिलेशनशिप में है या रिलेशनशिप में पढ़ने वाले, तो सबसे पहले क्या करते हो कि आजा मेरे साथ रिलेशनशिप बना ले, छुट्टी, ऐसा करते हो नहीं, अब क्या करते हो, पहले मिलते हो, जानते हो, पहचानते हो एक दूसरे का व्यवहार, एक दूसरे की बातें, आदतें, कैसा है, कैसा नहीं है, कैसी है, कैसा नहीं, तो आप जो मिलते हो ना जिस टाइम पे, तो उसको जिस टाइम पर जो जिस जगह वगैरह पर, वो क्या होता है, वो आपका डेट होता है, ठीक है ना, समझ गए, है ना। जैसे आजकल क्रिकेटर, एक्टर्स,
क्रिकेटर्स एक्टर्स क्या करते हैं, आज इसके साथ डेट कर रहे हैं, कल उसके साथ डेट कर रहे हैं, इसका मतलब वो उनके साथ घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी के साथ घूमना कह सकते हैं किस टाइम पर, उसे बोलते हैं डेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, निमंत्रण देना या बुलाना। निमंत्रण देना या बुलाना किसके लिए, डेट के लिए या एक समय साथ में बिताने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं आस्क आउट। एग्जाम्पल्स, सी आस्क्ड हिम आउट, उसने उसको बुलाया, कहाँ बुलाया, डिनर पर। कहाँ बुलाया, डिनर। अब सुनो, यहाँ पे टू डिनर है, यहाँ पे ऑन मत लगा देना कि डिनर पर जाके बिठा दो। खाना परोस दिया, चलो परोस दिया, सब कुछ है, अब ठीक है, कपड़े कैसे हैं, ठीक है, जैसे भी बैठ जाओ पालती मार के इसके ऊपर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऑन नहीं बुलाते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, टू होगा, याद रखना, प्रपोजिशन मारते हैं, याद, ठीक है ना। होपिंग, ये उम्मीद करके, टू गेट टू नो हिम बेटर, कि वह उसको अच्छे से जान, इसलिए उसने उसको बुलाया डिनर पर कि वो उसको अच्छे से जान। संबंध शादी वादी होने को होगी तो फोन कर दिया, पहले मिलते हैं, नहीं पहले पहले चलो डिनर पे आते हैं, देख तो ना छिचोरा छिचोरा तो नहीं है ना, पता चले पहली डेट पे और हाथ हाथ पकड़ने लग जाए, है ना। चलो आगे आगे। आई एम नर्वस अबाउट आस्किंग निशी आउट टू द मूवीज बट आई रियली लाइक हर। अच्छा ठीक है, नर्वस है इसलिए बट, मैं कह रहा बट क्यों आया, बट इसलिए आया क्योंकि नर्वस है। मैं नर्वस हूं, मतलब संकोच है, मुझे झिझक रहा हूं, मतलब थोड़ा सा डर रहा हूं, किस लिए, आस्किंग निशी आउट टू द मूवीज, निशी को मूवी ले जाने की कहने के लिए, ले जाने की कहने के लिए। आस्क आउट का मतलब क्या है, कहना या बोलना या जो निमंत्रण देना, है ना। तो उससे मूवी के लिए जाने के लिए मैं क्या हूं, बोलने के लिए क्या हूं, मैं नर्वस हूं, बट लेकिन आई रियली लाइक इट, लेकिन मैं वास्तव में उसे पसंद करता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आस्क आउट का मतलब क्या हो गया, मतलब देखो मैंने इस्तेमाल करके वाक्य क्यों लिखे हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि इस्तेमाल कैसे होता है इस शब्द का। अब यहाँ पे आप निमंत्रण देना रट लेते तो आप इनवाइट भी तो कर देते इसकी जगह, बट इनवाइट और आस्क आउट में अंतर है। अब यहाँ पे डिनर के लिए बुलाया है, मूवी के लिए क्या निमंत्रण देते हो आप, तो ये हिंदी शब्द जरूर निमंत्रण देना लिखा है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है वो मैं आपको बता चुका, है ना, समझ में आ गया सभी के। पक्का फ्रेजल ऑप्शन को याद रखना, ये रिपीट होती है काफी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए जरा, बैक ऑफ। देखो बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, बैक, बैक का मतलब होता है पीछे हटना, क्या होता है, पीछे हटना। ऑफ मतलब दूर, यानी दूर, पीछे हटना या हट जाना या किसी से दूर हो जाना, अलग हो जाना किसी से। ऑफ मतलब दूर या अलग, दूर या फिर अलग, ठीक है भाई, ये होता है इसका मतलब। तो दूर हट जाना है, अलग हट जाना, यही कह रहा है, पीछे हट जाना या दूर हट जाना है, अलग हट जाना या दूर हो जाना या पीछे हो जाना, है ना, या हट जाना, ये क्या होता है, बैक ऑफ। यानी टू रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। मान लो पीछे हटने का मतलब कैसे, पीछे हटने का मतलब है उधर से उन्होंने कहा आजा चल मैं तेरा गाल फोड़ूंगा, उधर से तो आजा चल मैं तेरा मुंह फोड़ूंगा। अब जब आपको लगा ये तो वास्तव में मेरा गाल पहले फोड़ देगा, मैं ना मुंह फोड़ पाऊंगा, तो आप चुपचाप से रिट्रीट कर गए, क्या कर गए, रिट्रीट कर गए, पीछे हट गए, ठीक है ना, पीछे हट गए, ठीक है। तो आपने क्या किया, रिट्रीट किया। और मूव अवे यानी वहां से हट जाना, और कहा अवे यानी दूर, वहां से निकल लेना, मूव अवे, हटो यहां से, हटो यहां से, है ना। हाँ, फ्रॉम अ पार्टिकुलर सिचुएशन और पर्सन, किसी खास स्थिति या किसी व्यक्ति से दूर हट जाना या पीछे हट जाना या अलग हो जाना, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, बैक ऑफ, क्या बोलेंगे, बैक ऑफ। एग्जांपल्स देखिए जरा, देखो एग्जांपल्स, देखो, गो बैक पीछे हटो,
अभी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये ग्राउल, ग्राउल कुत्ता या कोई जानवर ऐसे करे ना, ऐसे करता ना। अब भोग भोग करने से पहले तो ऐसे ही करता ना वो, पहले तो, है ना। जैसे मान लो कोई उसको शंका लग रही हो या उसे दिख रहा हो कि आगे मेरी एरिया में दूसरे कुत्ते, तो पहले वो क्या करेगा, आइडिया सा लगा रहा होता है कि कितनी तेजी से मुझे भौंकना है या कितनी तेजी से मुझे क्या करना है ना। तो वो क्या कर रहा होता है, ग्रॉल। या कई बार जैसे आपका पालतू कुत्ता होता है या पिल्ला होता है, तो वैसे खेलता है, लेकिन आप धीरे क्या कर रहा है, थप्पड़ मारते हैं ना, तो पहले पहले क्या करता है, ऐसे करता है ना, ऐसे करने लगता है। तो वो क्या करता है, वो ग्रॉल करता है। वो क्या करता है, वो ग्रॉल करता है, ठीक है ना। हाँ, तो when the dog growled at him, इसके बाद में एक लगा था, ठीक है ना। तो जब जो कुत्ता है उसके ऊपर कैसा कर रहा था, गुर्रा रहा था, ऐसे कर रहा था, तो ही वाइजली, तो उसने बुद्धिपूर्वक डिसाइडेड, निर्णय लिया, क्या, टू बैक ऑफ, यानी पीछे हटना या दूर हटने का, है ना। स्लोली, धीमे धीमे, जैसे पहले बजा रहा हूं, और गली में था कुत्ता, कुत्ते के सुने, तो धीमे 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 ऐसे पीछे हट गया, ठीक है ना। तो क्या कर दिया उसने, बैक ऑफ कर, क्या कर दिया, बैक ऑफ कर, ठीक है ना। चल, सॉरी, अगला देखो, द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्राउड टू बैक ऑफ फ्रॉम द क्राइम सीन। पुलिस जो ऑफिसर था उसने आदेश दिया क्राउड यानी भीड़ को, टू बैक ऑफ यानी पीछे हटने के लिए या दूर हटने के लिए या अलग हटने के लिए, फ्रॉम यानी से, द क्राइम सीन मतलब जहां अपराध हुआ था उस सीन से, उस जगह से। ऐसा होता है ना, कहीं जैसे कोई कांड हो जाए तो एक आम इंसान वहां जाना चाहते हैं, नहीं नहीं पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, ऐसे करते हैं ना। तो वही ये कह है ना। तो क्या बोला था, टू बैक ऑफ यानी पीछे हटने के लिए या दूर हटने के लिए, अलग होने के लिए, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल, शी टोल्ड हर फ्रेंड टू बैक ऑफ एंड गिव हर सम स्पेस टू थिंक। उसने अपने दोस्त से दूर हटने के लिए कहा या दूर जाने के लिए कहा, एंड ये कहा कि मुझे समय चाहिए, मुझे समय दो, ये सॉरी, मुझे थोड़ा समय दो, हाँ स्पेस का मतलब यहाँ पे समय, मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए, मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। ऐसा होता है ना, जैसे मान लो आपका झगड़ा हो गया और बुरी तरह से हो गया रिलेशनशिप में, तब आप क्या हुए, गिव मी सम स्पेस प्लीज, लेट मी थिंक। ऐसा होता है ना, सोचने दो, मुझे थोड़ा थोड़ा स्पेस दो, समय दो, समय दो या फिर स्पेस दो, मतलब चिपको मत, हटो दूर हटो, हटो हटो दूर हटो, स्पेस दो, हटो स्पेस दो, समझ रहे ना। अब ऐसे तो नहीं बोला जाए, हालांकि मैं जिस उससे बोल रहा हूँ तरीके से, वरना तो वहीं ब्रेक पक्का। ऐसा हो जाएगा तो ये कहें, प्लीज मुझे थोड़ा अकेला छोड़, होता है ना, प्लीज थोड़ा सा अकेला छोड़। इसका मतलब शी इज आस्किंग फॉर स्पेस, ठीक है ना, मुझे अकेला छोड़ दो यानी मुझे स्पेस दो, ठीक है, ये होता है। आगे बढ़े, सी दिस, ब्लो ऑफ, पता है जैसे, पता क्या हुआ, कल ना मैं छत पे बैठा था, तो आजकल मच्छर है, और मैं अर्जेंट कुछ काम कर रहा था, है ना, जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, शाम का समय था, तो मैं कुछ काम कर रहा था लैपटॉप पर, नोट्स बना रहा था, ठीक है, ये पीपीटी बना रहा था आपकी। तो मच्छर आया गाने गाते हुए, कुटक काट गया, फिर से आया हाथ काट, कुटक काट गया, फिर से गाल पाया, कुटक काट गया, मैं तंग आ गया। अब फिर मैंने क्या किया, मैं काम पे अपने पे लगा रहा, फिर पता क्या करता रहा, हवा से उड़ जाते हैं वो तो, और अपने काम पे लगा रहा, यानी उनको साइड हट, इग्नोर करता गया और अपना काम करता गया। तो मैं क्या कर रहा था, ब्लो ऑफ कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, ब्लो ऑफ कर रहा था, मैं उनको इग्नोर कर रहा था, मैं उनको अनदेखा कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, ब्लो ऑफ कर रहा था, ठीक है ना। हालांकि ये जो मैंने कहानी बताई है ना, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पीपीटी में अपने फ्लैट पर बना रहा था बढ़िया से, ठीक है ना, वो छत पर नहीं था, पर आपको समझाने के लिए मैंने ये कहानी बनाई, ठीक है ना, ऐसे।
अपने काम पे लग जाओ, काम पे लग जाओ ऐसे, ठीक है ना। बोलो मतलब ऐसे होता है, ठीक है। तो क्या होता है इसका, टू इग्नोर और डिसमिस समवन और समथिंग, किसी को अनदेखा करना या छोड़ देना, या किसी वस्तु को या किसी इंसान, तो हिंदी क्या होगा, अनदेखा। एग्जाम्पल, ही ब्लीव ऑफ, ब्लीव क्या है उसकी सेकंड फॉर्म है, ब्लीव ऑफ हिज फ्रेंड्स इनविटेशन टू हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब क्या होता है, हैंग आउट का मतलब होता है बाहर कहीं घूमना। जैसे कहते ना, चल भी हैंग आउट, साथ चलें कहीं घूमे, घूमे कहीं बाहर, कहीं घूमे, बोलते ना हैंग आउट, तो उसको क्या बोलेंगे, हैंग आउट बोलो, ठीक है। तो ही ब्लीव ऑफ हिज फ्रेंड्स इनविटेशन टू हैंग आउट, उसके दोस्तों ने जो उसको बुलाया था किसके लिए, बाहर जाने के लिए, चलो चलो यार चलते हैं आज घूमने चलते हैं, तो उसने क्या कर दिया, ब्लीव ऑफ यानी इग्नोर कर दिया, यानी अनदेखा कर दिया, ठीक है। अगला, सी फेल्ट हर्ट, उसको आहत महसूस हुआ, उसको थोड़ा सा दुख हुआ, उसको थोड़ा आघात पहुंचा, उसको थोड़ी चोट लगी दिल पर। वैन क्यों पता, कैसे पता दिल पर लगी, वैन ही ब्लीव ऑफ हर आइडियाज ड्यूरिंग द मीटिंग, जब उसने उसके जो विचार थे उसको इग्नोर, ब्लीव ऑफ यानी इग्नोर्ड, इग्नोर कर दिया आइडियाज को ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी मीटिंग के दौरान, ठीक है, समझ गए। चलो, तो ये तो थी आज की क्लास। डियर ऑल, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तो डू आस्क मी, है ना, और समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इज देयर एनीथिंग यू हैव नॉट अंडरस्टूड कंप्लीटली, गॉट एवरीथिंग श्योर? देन जय हिंद एंड जय माता दी। थैंक यू क्लास।